सो गाइस, यहाँ से हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं ज्वाला जी की तरफ। चलो जय माता दी। ये मंदिर के बैक साइड वाला रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं। एक तो यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलता गाइस हमें, पर यहाँ पे लोगों को ये रास्ता शायद कम ही पता है मेरे हिसाब से। व्यू देखो क्या मस्त है। मेरा तो कैमरा ऑफ करने का दिल ही नहीं करता, दिल करता है ब्लॉग में ही सारे रास्ते का ब्लॉग बना दूं, बट बहुत लंबा हो जाएगा। गाइस क्या ऑसम रास्ता है और क्या ऑसम व्यू है। मेरा तो दिल कर रहा है यहीं पर ये घर ले लूं। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर हमारे को वापस ना जाना होता तो शायद हम और धीरे चलते। दोस्तों, लद्दाख की फीलिंग शायद यहीं आनी शुरू हो गई है। अगर यहाँ पे ये हाल है तो लद्दाख में तो कितना ही मज़ा आता होगा। हर बाइकर का एक सपना होता है कि एक बार लद्दाख ज़रूर घूम के आए। और इस रास्ते को देख के डेस्परेटली दिल में अब यही आ रहा है कि कल ही निकल जाऊं लद्दाख के लिए। गाइस, ऑफ रोड भी शुरू हो गई है अब इस रोड पे। सड़क खत्म हो चुकी है और हम चल रहे हैं। कहाँ पहुँच गए पता नहीं। लॉस्ट ऑन द वे। एक तो गर्मी, ऊपर से ऑफ रोड, बुरा हाल हो रहा है अब तो।
बट इसमें भी मज़ा है एक। बड़ी देर बाद एक गाड़ी दिखी है हमें इस रूट पे। ए शिवम भाई लेके आए ने सानू। रोहन भाई गालियां देते हुए शिवम भाई को, क्योंकि ये रास्ता शिवम भाई ने हमें बोला था जाने के लिए। खड़े होकर सैडलिंग ही करनी पड़ेगी। बाइक तो समझ नहीं आ रही हम कहाँ जा रहे, रास्ते पर भी हैं कि रास्ते से किसी और ट्रैक पे हो गए हैं। कोई बताने वाला भी नहीं है हमें। आगे एक ट्रक जा रहा है, वहाँ तक पहुँच के ओवरटेक करके पूछते हैं उनको कि हम जा कहाँ रहे हैं। शिवम बाजी तो लगे हुए हैं। भाजी ज्वाला जी ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ आधा किलोमीटर ए ओके ठीक है ठीक है ठीक है चलो थैंक यू भाजी। आधा किलोमीटर भाजी लद्दाख की फीलिंग आ रही है, आप लद्दाख ही चल रहे हैं। गाइस सामने का नज़ारा देखो क्या मज़ेदार है। ये ट्रक वाले भाई साहब को जाने देते हैं, फिर हम आराम से चलेंगे। रोहन भाजी का वेट करते हैं जब तक हम एंजॉय करते हैं अपने सराउंडिंग को। रोहन भाई जी बस आधा किलोमीटर और। ये गाड़ी वाले भाई साहब ने बोला आधा किलोमीटर। सैडलिंग करके ही जाना पड़ेगा, ऐसे तो जा नहीं सकेंगे। ऐसे भी नहीं चलेगी और बैठ के भी नहीं। चलो थैंक गॉड थोड़ी सी सीधी सीधी सड़क आई। गाइस नज़ारे देखने वाले हैं, ट्रिप का पैसा वसूल है पूरा। शायद ही कोई बाइकर यहाँ से जाता होगा, ब्लॉगर कोई। हम लोग फर्स्ट ही होंगे। डोमिनार की ऑफ रोड राइड भी हमें टेस्ट कर लिया आज।
लद्दाख जाने से पहले। और सड़क आ गई है, शुक्र है सड़क आई। सो फाइनली गाइस ऑफ रोड ख़त्म हुई और हम पहुँचे हाईवे पे। ऑल थैंक्स टू शिवम पाजी, जिन्होंने हमें एक अलग एक्सपीरियंस दिलवाया नए रास्ते से। अब ये कौन सी जगह ये नहीं समझ आ रही मुझे। हैं? रोहन जी को लग गई है भूख और रोहन जी ने भगा ली है गाड़ी। वो बोले अब नहीं रुकना, किसी ढाबे पे जाके ब्रेक मारनी है। भगा लो जितनी भगानी है। और इस रोड पे मेरे ख्याल से ढाबा तो कोई नहीं होगा। व्यू एंजॉय करो दोस्तों आप। इधर में सामने में पहाड़ कितने मज़ेदार लग रहे हैं। मेरे ख्याल से हम वो उधर से आए हैं ऑफ रोड करते हुए। अनटच रास्ता है हमारे लिए। मेरा तो ये मैं काफ़ी बार आया हूँ ज्वाला जी, पर इस रास्ते से कभी नहीं आया। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से निकलेंगे लुधियाना के लिए
ऑल सेट। यहाँ से भगाते हुए नॉन स्टॉप निकलेंगे। अगर रास्ते में कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो अब सीधा लुधियाना मिलते हैं। चलो, स्टैंड नहीं उठाया था। सो गाइस, वापसी पे अब हम जा रहे हैं शिवबाड़ी, जहाँ हम जाते हुए सुबह नहीं गए थे। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है शिव जी का। ये सारा एरिया जंगल है, यहाँ पे जितना भी एरिया सब जंगल है। और इसके पीछे में शमशान घाट है, जहाँ पे सिर्फ मेरे ख्याल से साधुओं की क्रिमिनेशन होती है। यहाँ से अब चलेंगे घर। जय भोलेनाथ। अब खींचते हुए चलेंगे। क्या हो गया? चलो। क्योंकि शाम हो गई और ये जंगल कितना मस्त लग रहा है। ये देखिए गाइस, आंटी के पास एक बड़ा सारा अजगर है। ये कौन सा सांप है आंटी? अजगर है ये? बाहर निकाल के दिखाना थोड़ा। अभी आप जा के देखा नहीं आपने? ध्यान ही नहीं पड़ा, इन्होंने बताया। सो गाइस, ये देखिए अंकल ने बाहर निकाल दिया। पास से देखते हैं। ये स्किन छोड़ रहा है। बस तो कर दिया अपने साथ। अच्छा, ये अपनी ऊपर से खाल निकाल रहा है। साफ कर दिया। अच्छा, 6 महीने के बाद साफ कर लेता अपने आप। अच्छा 6 महीने बाद अपना खाल निकाल देता है। कितनी देर का है ये? इसकी उम्र क्या है? 2 साल का है ये। और कितना लंबा है? 7 फुट का है ये। भाई इधर नहीं आना। रोहन जी को पसंद आ गया। दूर के लिए कान करके जाओ। सो गाइस, ये इसका मुंह है, देखिए। इसके दांत तो नहीं है, निकाले हुए हैं कि हैं? दांत तो है, खट्टे करे हैं। ये जहरीला है? जहरीला नहीं होता यार, मैंने पूछो ना। ओए पूछ लो भाई, दोनों सब रखे गए जी। मेरे को एक ब्लैक मांबा भी है जी, ब्लैक मांबा जो वो नहीं होता अंकल जी, वो काले मुंह वाला। आप
आपको नहीं मालूम पहले भी बोला क्या हो। अरे मैं बता रहा हूँ उसको ब्लैक ना। तो चलो गाइस चलते हैं यहाँ से। रोहन जी मजाक कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सूरज ढल रहा है इधर में। जब हम सुबह आए थे तो सूरज उग रहा था। पूरा दिन हो गया हमें घूमते हुए। अपनी राइड को कंप्लीट कर रहे हैं अब हम। हेलो मंकी। ओह ओह शिट, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ गाइस। जस्ट सी, 3 गाड़ियाँ भिड़ी हुई हैं और एक बस है। गाइस लुक, बस का टर्न देखो कहाँ पे है और ये पक्का स्किड की होगी। गाइस लुक, आगे भी एक होंडा की गाड़ी भिड़ी हुई है। शाबाश। बस ने ब्रेक मारी, इधर इसको हिट किया। इधर मैं स्विफ्ट को हिट हुई बस, उधर मैं मारुति अल्टो 800 को। सो गाइस, देखा आपने कितना नुकसान हुआ एक पर्सन की गलती से। एक रॉन्ग ओवरटेक करने से 3 गाड़ियों का नुकसान हो गया। एक बस का, 3 कारों का। और कह रहे थे एक छोटी बच्ची है जिसको चोट लगी है, उनको वो हॉस्पिटल ले गए हैं। पहाड़ों पे बहुत ध्यान से चलानी चाहिए। लोग एक्साइटेड होके ओवरटेक करने लग जाते हैं पहाड़ों पे। तो मैंने देखा कहीं ऐसे चलाते हैं जैसे हम ही हैं बस। दूसरों की जान की भी फिक्र होनी चाहिए दोस्त गाइस। दूसरों के घर में भी कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा होता है। आज के दिन का ये सेकंड एक्सीडेंट मैंने देखा पहाड़ों पे एक ही दिन में, और दोनों एक्सीडेंट में एक ही कारण था, रॉन्ग ओवरटेक। चलो, बाकी हम बस पंजाब एंटर करने लगे हैं, हिमाचल को करने लगे हैं बाय बाय। देवभूमि हिमाचल। और अब कहीं बैठ के कुछ खाने पीने का मन है, भूख लग रही है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। वेलकम टू पंजाब। हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई, धन्यवाद। अब हम वापस घर जा रहे हैं और पंजाब में हमारे स्वागत के लिए भी धन्यवाद। कई बार हिंदी के बहुत भारी भरकम शब्द मैं यूज़ करता हूँ, है ना, भारी भरकम। धन्यवाद।
चलो व्लॉगिंग करते करते मेरी हिंदी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं व्लॉग बनाता हूँ हिंदी में। सनसेट, घर जाना नहीं तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते। लेट हो गए। और बाइक हम बंद करके चला रहे हैं। सेव पेट्रोल, सेव इन्वायरमेंट ऑल्सो एंड सेव मनी। एक तीर 3 शिकार, क्या बात है, तरक्की करेंगे हम तो। लुक गाइस, ये अंकल ने हेलमेट अपनी वाइफ को पीछे पकड़ा रखी है। हेलमेट आई थिंक सिर्फ इनके लिए चालान से बचने के लिए। अंकल एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? आपने हेलमेट उन्हें पकड़ा रखी है, हेलमेट आप डाल के रखें, सेफ्टी के लिए नहीं, ओनली चालान से बचने के लिए। चलिए मर्जी आपकी है सर, बुरा मत मानना, मैंने वैसे पूछा। हम लोग राइड करते हैं तो हम लोग तो पूरा गेयर होके निकलते हैं। हम भी 40 साल से राइड ही कर रहे हैं। तो सर आप तो 40 साल के बाद आपने हेलमेट छोड़ दी है। अब ये हो गया ना कि ज़्यादा देर रखे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो। चलो कोई बात नहीं सर। सर हम ज्वाला जी से आ रहे हैं, चिंतपूर्णी और ज्वाला जी का ट्रिप था। सर हम लोग मनाली, स्पीति, लद्दाख तक तो हमने जा चुके हैं। तो फिर तो सर हेलमेट मस्ट है। अंकल ने लद्दाख किया हुआ है और कह रहे हैं कि हेलमेट मैंने छोड़ दिया 5 साल पहले। गुड। सो गाइस, रात काफ़ी हो गई है, हमने यहाँ पे स्नैक्स खाए। हेवन स्लाइसी, काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन थी एंड एम्बियंस भी अच्छा था। 5 आउट ऑफ 5 नंबर दूंगा मैं, और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। रोहन पाजी ने भी यहीं पे ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इसके बाद हम भगाते जाएंगे। सो गाइस, this is Heaven Slicey, recommended. अब व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। दिस इज साइनिंग ऑफ आदित्य फ्रॉम YouTube फॉर टुडे। टेक केयर गाइस, बाय बाय।